चलो बच्चों, अब चलते हैं एनसीईआरटी के सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर के पहले क्वेश्चन पे। आप देखो उस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग। अब उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है वाटर का मोलर मास आप निकालो, सेकंड में दे रखा है CO2 का निकालो, थर्ड में दे रखा है मीथेन का। अब इन सब के मोलर मास को निकालने के लिए आपको हर एक एलिमेंट का एटॉमिक मास पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हम क्या मान के चलते हैं 16। हाइड्रोजन की बात क्या करके चलते हैं बताओ 1। कार्बन की बात अगर हम देखें तो कार्बन का एटॉमिक मास क्या मान के चलते हैं 12। अब इन सब का यूटिलाइज करेंगे इन क्वेश्चन के भीतर में। अब जैसे मान लीजिए कि आपको कह रहा है कि भाई वाटर का मोलर मास चाहिए। अब देखो इस वाटर में हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी 2 होती है। एटॉमिसिटी का मतलब है टोटल नंबर ऑफ एटम। मतलब यहाँ पे अगर हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी 2 लिख दिया मैंने, और एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है। उसी तरीके से अगर देखा जाए ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 1 है और एक ऑक्सीजन का मास है 16। तो 1 को अगर हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस हिसाब से देखा जाए तो 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18। और यहाँ पे मास की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे यू की बात करना जरूरी है। और आप थ्योरेटिकल पार्ट में जरूर जानते हो कि यू को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, AMU कहते हैं। अब अगर दूसरे क्वेश्चन पे चले, दूसरे पार्ट पे चले, आप देखो कि दूसरा पार्ट हमारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस कंपाउंड में अगर देखें तो कार्बन के एटॉमिसिटी 1 है और एक कार्बन का एटॉमिक मास हो गया 12 AMU। अगर ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी देखें यहाँ पे तो 2 है, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हो गया 16। इस हिसाब से अगर हम इसको सम करें तो 44 U के बराबर है। U को हम फिर से क्या कह सकते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। अगर हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलें, वो है तीसरे पार्ट में हमारा मीथेन है। अब देखो मीथेन में कार्बन की एटॉमिसिटी 1 है और 1 को अगर कार्बन के एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दे। अब इस केस में देखते हैं कि हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी होती है 4 और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है 1। अगर इन सब को सम कर दिया जाए तो 16 AMU के बराबर होता है। तो अभी जो सवाल में पूछा गया वो कंपाउंड मॉलिक्यूल्स का मोलर मास निकालने को पूछा गया। आगे चल के जब जैसे जैसे क्वेश्चन करते चलेंगे हम आयनिक मास की तरफ चलते चलेंगे। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। देखोगे सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सोडियम सल्फेट। मतलब सवाल ये है कि सोडियम सल्फेट के हर एक एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन निकालो। अब देखो इसके परसेंटेज कंपोजिशन निकालने के लिए फॉर्मूले को समझना पड़ेगा, हर एक एटम के एटॉमिक मास को समझना पड़ेगा कि भाई सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, सल्फर का एटॉमिक मास क्या है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है। तो जरा देखो कि परसेंटेज कंपोजिशन को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, जरा ध्यान देना। किस तरीके से सवाल को सॉल्व किया जाए। देखो मान लो किसी भी एलिमेंट का अगर मास परसेंटेज अपने को चाहिए, किसी भी एलिमेंट का किसी भी कंपाउंड के भीतर, इसका मतलब है जिस एलिमेंट का मास परसेंटेज चाहिए उसका मास ऊपर रखो। मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड, उस कंपाउंड के भीतर उस एलिमेंट का मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ दैट कंपाउंड। उस कंपाउंड का भी मोलर मास देखना पड़ेगा। और चूंकि परसेंटेज है तो परसेंटेज में क्या करना पड़ेगा, 100 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जैसे मान लो अपने को क्वेश्चन में क्या कहा गया कि Na2SO4 में Na2SO4 में हर एक एलिमेंट का मास परसेंटेज चाहिए अपने को। अच्छा मान लीजिए कि यहाँ पे सोडियम है, अगर हमें सोडियम का मास परसेंटेज चाहिए।
अब देखो इस कंपाउंड के भीतर में सोडियम के एटम 2 हैं, इसका मतलब एटॉमिसिटी क्या हो गई, 2 हो गई। इस हिसाब से अगर देखें तो 2 को 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है। अपने सोडियम का मास चाहिए, अपने को परसेंटेज चाहिए, बाय टोटल मास करना पड़ेगा। अगर बाय टोटल मास करें तो सोडियम की एटॉमिसिटी 2 है, 2 को 23 से मल्टीप्लाई कर लो। अब देखो कि सल्फर की एटॉमिसिटी 1 है और एक सल्फर का जो मास होता है वो 32 होता है। ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी क्या है बताओ, 4 है और एक ऑक्सीजन का मास होता है 16। मतलब ऊपर में मैंने सोडियम के दोनों सोडियम के एटम का मास रखा, नीचे में टोटल मास रखा, और चूंकि परसेंटेज कह रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 2 इंटू 23 46। अगर इन सब को तुम सॉल्व करते हो तो ये 142 के बराबर आता है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो सॉल्व करने के बाद जो इसके आंसर आएंगे वो करीब 32.39%। मतलब इस कंपाउंड के भीतर में सोडियम का जो परसेंटेज मास हो गया वो 32.39% के बराबर हो गया। अब इसी तरीके से क्या निकाल सकते हैं, सल्फर का भी निकाल सकते हैं, इसी तरह से ऑक्सीजन का भी निकाल सकते हैं। तो जरा देखते हैं भाई सल्फर का और ऑक्सीजन का किस तरीके से निकालें। मतलब एक बात हमेशा ख्याल रखना है कि जिस किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज मास चाहिए उसको मास को ऊपर रखो। अब देखो परसेंटेज ऑफ सल्फर की अगर बात करें तो सल्फर का मास क्या है, देखो सल्फर हमारे पास में 1 है और 1 का मास क्या होगा 32, और Na2SO4 का जो मोलर मास हो गया वो 142। अब इसको मैं अगर 100 से मल्टीप्लाई करूं, देखो ऊपर में 1 इंटू 32 तो 32 हो गए आपके, एंड मोलर मास हो गया 142, और इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा 22.54%। मतलब इसमें सल्फर का भी मास हो गया। अब सेम तरीके से सिमिलरली बेसिस पे अगर मैं ऑक्सीजन का परसेंटेज चाहिए तो देखो कि Na2SO4 में अपने पास में ऑक्सीजन कितने हैं, मतलब ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 4 है, 4 इंटू 16 4 एटॉमिसिटी है, और टोटल मोलर मास हो गया 142 ग्राम पर मोल, क्योंकि ग्राम पर मोल मोल के लिख सकते हो तुम, और इंटू 100। मतलब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, 4 को 16 से मल्टीप्लाई कर दो तो 64 बाय 142 इंटू 100। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो अप्रॉक्सीमेटली ये जो 45.07% के बराबर ये आ जाएगा। अब देखोगे इन सारे एटम्स के परसेंटेज को जोड़ दें तो सब मिला के क्या होगा बताओ, 100% हो जाता है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3rd क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी तक हमने 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब 3rd क्वेश्चन को जरा देखो क्या कहता है। डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन which has 69.9% iron and 30.1% डाईऑक्सीजन बाय मास। अब देखो यहां पे अगर इसको देखा जाए बाय मास कहा गया, आप सबने थ्योरी में पढ़ा है बाय मास का मतलब क्या होता है। बाय मास का मतलब अगर मैं ये कहता हूं कि चलो आयरन की बात मैं कहता हूं कि 69.9% है, तो इसका जो मास होगा वो 69.9 ग्राम होगा। उसी तरीके से अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं तो वो करीब कितने हो जा रहे हैं, 30.1 ग्राम के बराबर। अब इस 2 एलिमेंट से हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला चाहिए। एक बात इस सवाल में और ध्यान देने वाली बात है, देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया, डाईऑक्सीजन। डाईऑक्सीजन का नॉर्मली मतलब क्या होता है, O2।
बट इस केस में हम जो कंसीडर करने वाले हैं ये O को कंसीडर करने वाले हैं, O2 को नहीं, क्योंकि हमें अगर एम्पिरिकल निकालना है तो हमें सिंगल एटम के हिसाब से चलना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जो हम बेसिक पार्ट देखते हैं, जिस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं उसको देखें किस तरीके से सॉल्व किया जाए। तो इस क्वेश्चन को हम एक टेबुलर फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। भाई कैसे, जरा ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। पहले मैं आपके ये स्कूल के हिसाब से ये इसको बताता हूं मैं, और देन आफ्टर सिंपल तरीके से भी बताऊंगा मैं। ध्यान देना, एक सबसे पहले क्या करना, टेबल अपने को बनाना है, और टेबल में कुछ कॉलम्स लिखने हैं आपको, और उन कॉलम्स में क्या रिप्रेजेंट करना है वो मैं आपको समझाता हूं। और इसी तरीके से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो बहुत आसानी से बनेगा। जैसे पहले कॉलम में मैं क्या लिखता हूं, एलिमेंट। दूसरे कॉलम में लिखता हूं एलिमेंट का परसेंटेज जो दे रखा है। तीसरे कॉलम में लिखता हूं उसका मैं एटॉमिक मास, और चौथे कॉलम में लिखूंगा मैं मोल ऑफ एलिमेंट, क्योंकि ये हमारा चैप्टर ही मोल का है, तो बिना मोल के तो कुछ भी सवाल बनना नहीं है। और लास्ट के कॉलम में लिखूंगा सिंपलेस्ट मोल रेशियो। ये अपने को कॉलम तैयार करना है, और इसी कॉलम के थ्रू हमें फॉलो करना हर एक सवाल को। अब देखो, आपको एलिमेंट कौन कौन से कहे गए हैं। आयरन, आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe। डाइऑक्सीजन नहीं लेना, ऑक्सीजन लेना है। अब इसके परसेंटेज की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो परसेंटेज सवाल में दे रखा है 69.9%, और ऑक्सीजन क्या दे रखा है 30.1%। अब देखो आयरन का एटॉमिक मास, हाँ एक बात बार बार कहता हूं आपको, एटॉमिक मास अब आपको याद होनी चाहिए। देखो आयरन का नॉर्मली हम एटॉमिक मास क्या लिखते हैं 56, लेकिन यहां पे हमें एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए ताकि एक परफेक्ट सिंपल रेशियो आ सके। ऐसा नहीं कि 56 फटाफट काम कर लोगे तो फिर उसमें आंसर थोड़ा सा एरर आने का चांस है। ऑक्सीजन की बात करें तो 16। अब मोल ऑफ एलिमेंट चाहिए, तो Fe का गिवन मास है 69.9, एटॉमिक मास इतना है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं इस तरीके से, तो 69.9 बाय 55.85, और इसको अगर तुम सॉल्व करते हो तो ये करीब करीब 1.25 के करीब आएगा। उसी तरीके से मैं अगर इसको सॉल्व करता हूं, इसका गिवन मास है 30.1 और इसका एटॉमिक मास दिख रहा है 16। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये करीब करीब 1.88 के बराबर आता है। अब देखो ये अपने को आयरन का मोल निकल गया, और ये मोल किसका निकल गया, ऑक्सीजन का। अब लास्ट कॉलम में क्या है, सिंपल मोल रेशियो, सिंपलेस्ट मोल रेशियो। अब सिंपलेस्ट कैसे बनाया जाए। अब देखो इस दोनों में छोटा वैल्यू कौन सा है 1.25, और बड़ा वैल्यू कौन सा होगा, निश्चित सी बात है भाई 1.88। तो छोटे वैल्यू से क्या करेंगे, दोनों को हम डिवाइड कर देते ताकि सिंपलेस्ट वैल्यू बन जाए। 1.25 डिवाइडेड बाय 1.25, रिजल्ट क्या आएगा 1। 1.88 डिवाइडेड बाय 1.25, ये रिजल्ट क्या आता है 1.5 के करीब आएगा आपको। अब देखो, अब यहां जो है फाइनली देखते हैं कि भाई यहां पे आयरन जो है अपने को जो दिख रहा है आयरन, वो आयरन का जो सिंपलेस्ट मोल रेशियो दिख रहा है ये दिख रहा है 1, और ऑक्सीजन का जो सिंपलेस्ट मोल रेशियो दिख रहा है ये 1.5। अब आयरन 1 है और ऑक्सीजन 1.5 है, कंप्लीट इंटीजर तो हुआ नहीं। तो अब कंप्लीट इंटीजर नहीं हुआ तो इसको कंप्लीट इंटीजर बनाने के लिए एक तरीका लगा देते हैं।
1 को भी 2 से मल्टीप्लाई करो एंड 1.5 को भी 2 से मल्टीप्लाई करो। इस हिसाब से देखो 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 हो गया, और 1.5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका मतलब आयरन अपने को 2 मिला और ऑक्सीजन अपने को 3 मिला। तो फाइनल इसका जो फॉर्मूला होने वाला है वो Fe2O3 होने वाला है। कहने का मतलब ये हमारा फाइनल आंसर आ गया कि यहाँ पे जो फाइनल फॉर्मूला बना वो Fe2O3 बना। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आते हैं। अब देखिए सवाल क्या कहता है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन। अब ये 3 पार्ट आपको सवाल में दे रखा है। मैंने क्या कहा, व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। फिर से देखो डाइऑक्सीजन आ गया, इसका मतलब O2 कह रहा है। 2 मोल ऑफ कार्बन आर बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। अब देखो ये पूरा जो सवाल है ना, ये सवाल स्टोइचियोमेट्री डिपेंडेंट है। ये क्वेश्चन जो बनने वाला है ये स्टोइचियोमेट्री के कंसेप्ट के हिसाब से बनने वाला है। स्टोइचियोमेट्री कह लो, लिमिटिंग रिएजेंट, इन सारे कंसेप्ट को मिला करके हम यहाँ पे सवाल को करने वाले हैं कि देखो किस तरीके से किया जाए। अब ये देखेंगे कि भाई स्टोइचियोमेट्री के हिसाब से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें। देखो बहुत आसान तरीके से मैं आसान भाषा में मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूं ताकि आपको कायदे से अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। सबसे पहला काम यह है कि अपने को ये लिखना पड़ेगा कि भाई कौन से रिएक्शन की बात चल रही है। सबसे पहला काम, अगर रियल वे में स्टोइचियोमेट्री को डील करना है तो इक्वेशन लिखो। इक्वेशन में अगर तुम देखोगे तो कहा गया कि कार्बन को बर्न किया जा रहा है एयर के साथ, O2 के साथ, और CO2 बना। जब ये रिएक्शन लिख लो तो देखो कि रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। बिल्कुल बैलेंस है, एक कार्बन है, एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन के एटम है, 2 ऑक्सीजन के एटम है, ये रिएक्शन फुल बैलेंस है। स्टोइचियोमेट्री का पहला कंडीशन है कि रिएक्शन आपको बैलेंस होना चाहिए। जब तक रिएक्शन बैलेंस नहीं करोगे बात नहीं बनेगी। अब पहला पार्ट में क्या कह रहा है, पहले सवाल में क्या कह रहा है कि कार्बन के 1 मोल को एयर में बर्न करने के बाद, एयर मतलब यहां पे O2 हो गया, बताओ कार्बन डाइऑक्साइड का वेट कितना बनेगा, क्वेश्चन मार्क मैंने लिख दिया। अब देखो सिंपल तरीका है, मैंने कहा कि स्टोइचियोमेट्री के लिए रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए। देखो बैलेंस है। अब कार्बन के आगे अगर कुछ नहीं है तो 1 मोल मानेंगे, स्टोइचियोमेट्रिकल कोफिशिएंट 1। O2 के आगे स्टोइचियोमेट्रिकल कोफिशिएंट 1, और CO2 के आगे भी स्टोइचियोमेट्रिकल कोफिशिएंट 1। अब देखिए, अब कार्बन का 1 मोल दे रखा है और CO2 का कह रहा है कि वेट बताओ, तो हम कार्बन को CO2 के साथ स्टोइचियोमेट्रिक रिलेशन में जोड़ देते हैं कुछ इस तरीके से। जरा ध्यान से देखना बच्चा, मोल ऑफ कार्बन, चूंकि कार्बन का मोल दे रखा है, बाय उसका कोफिशिएंट। कोफिशिएंट देखो, कार्बन के आगे कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं। सेम पैटर्न पे चूंकि CO2 का पूछ रहा है तो मैं क्या लिखने वाला हूं, मोल ऑफ CO2, और उसका भी कोफिशिएंट क्या है बताओ, 1 है, तो ये लिख दिया 1। अब कार्बन के मोल तो 1 दे रखे, नो प्रॉब्लम, ये चलो 1/1 लिख दिया मैंने। और CO2 का वेट अपने को कह रहा है कि निकालो। अब बताओ मोल का फॉर्मूला क्या होगा, गिवन मास बाय मोलर मास। CO2 के गिवन मास को मैं x ग्राम मान लेता हूं, और यहां मोलर मास 44, और बाय कोफिशिएंट 1। इस तरीके से मैं अगर इसको सॉल्व करता हूं
तो आंसर क्या होगा बताओ, 44 ग्राम CO2 1 मोल कार्बन से बनने वाला है। ये हुआ हमारा पहला पार्ट क्वेश्चन का। अब हम इसके दूसरे पार्ट को देखेंगे। भाई दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है, जरा उसको देखिए। अब क्वेश्चन के दूसरे हिस्से में देखो क्या कह रहा है। दूसरे हिस्से में कह रहा है रिएक्शन सेम है, रिएक्शन में कोई चेंजेस नहीं हुआ, C+O2 गिव्स CO2। अब यहां पे कार्बन का 1 मोल है और कहता है कि डाई ऑक्सीजन का 16 ग्राम बर्न करो, तो बताओ CO2 कितना निकले। तो अब यहां पे हमें पहले लिमिटिंग रिएजेंट समझना पड़ेगा कि भाई लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। और आप जानते हो थियोरेटिकली कि लिमिटिंग रिएजेंट को समझने के लिए पहले दोनों का मोल चाहिए। इसका मोल तो 1 है लेकिन इसका मोल नहीं है, तो फटाफट क्या करते हैं, इसके मोल को निकाल लेते हैं। गिवन मास 16 है और मोलर मास यहाँ पे O2 का डाइऑक्सीजन का क्या होगा 32। इसको अगर सॉल्व करो तो क्या होगा 0.5। इसका मोल कितना होगा 0.5 मोल। अब कार्बन के 1 मोल है, O2 के 0.5 मोल है, और जिसका कम मोल होता है जो रिएक्शन के बाद कंज्यूम हो जाता है वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। इसका मतलब इस पार्ट के लिए जो लिमिटिंग रिएजेंट हुआ, ये लिमिटिंग रिएजेंट हुआ। लिमिटिंग रिएजेंट यहां पे क्या बन गया बताओ, O2 बन गया। अब जो CO2 का बनना डिपेंड करेगा वो लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब पे डिपेंड करेगा कि भाई लिमिटिंग के कितने मोल है उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि ये क्वांटिटी क्या होगा एक्सेस में हो गया। इसको मैं चलो लिख देता हूं, इसको मैं क्या लिख देता हूं बताओ, एक्सेस में। एक्सेस की बात हम कभी करते नहीं है, रिएक्शन जो गाइड होता है वो लिमिटिंग के हिसाब से गाइड होता है। अब इसका मतलब मैं अगर इसको देखूं कुछ इस तरीके से, तो फिर से मैं क्या लगा देता, स्टोइचियोमेट्री के कंसेप्ट को लगाता हूं। इसकी बात तो अपने को करने नहीं है तो इसको चलो क्रॉस कर दिया मैंने। अब इसका मोल अपने को आ गया 0.5 मोल आ गया, और इसका अपने को मास चाहिए, वेट चाहिए, क्वेश्चन मार्क। तो बताओ फिर से O2 के आगे कॉफिशिएंट 1 है, CO2 के आगे कॉफिशिएंट 1 है, तो एक बार फिर से मैं क्या करूंगा, स्टोइचियोमेट्री डील करूंगा। यहां पे क्या लिखूंगा जरा सोचो। मोल ऑफ O2 उसका कॉफिशिएंट 1 है, उसी तरीके से मैं क्या लिखने वाला हूं, मोल ऑफ CO2 बाय उसका कॉफिशिएंट क्या होगा 1। अब बताओ इसका मोल पता है अपने को 0.5 और कॉफिशिएंट 1। अब बताओ CO2 का यहां पे अपने को मास चाहिए, तो x/44 बाय कॉफिशिएंट 1। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो x का वैल्यू क्या हो गया 22 ग्राम। मतलब इस पार्ट ऑफ क्वेश्चन में 0.5 मोल O2 से हमारा कितना CO2 गैस बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इतना 22 ग्राम प्रोड्यूस्ड हुआ। अब चलते हैं इसके तीसरे पार्ट क्वेश्चन में, देखते हैं कि तीसरा पार्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ध्यान देना तीसरे पार्ट पे। तीसरे पार्ट के लिए भी रिएक्शन सेम है, CO2 कार्बन का यहां पे मोल कहा गया, इस बार तुम 2 मोल लेके काम करो। ऑक्सीजन का गिवन मास दे रखा है 16 ग्राम, तो फिर से एक बार लिमिटिंग रिएजेंट चाहिए, क्योंकि लिमिटिंग के हिसाब से रिएक्शन आगे चलेगा। कार्बन के 2 मोल है, चलो ओके। अब जरा इसके भी मैं मोल मान उसी तरीके से सेकेंड पार्ट की तरह बना लेता हूं, तो ये आ गया 0.5 मोल। इसका मतलब एक बार फिर से LR मतलब क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट 0.5 मोल आ गया। इस बार फिर से O2 हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। तो अब इस बार फिर से क्या क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ CO2 कितना बनेगा। अगर मैं C+O2 को फिर से डील करूं इस हिसाब से, तो ये रहा CO2, ये क्वांटिटी फिर से एक्सेस में आ गया। तो इसको तो तुम जान ही दो, क्योंकि एक्सेस की तो बात करनी नहीं अपने को। अब O2 का मोल अपने को आ गया 0.5 मोल आ गया,
और इसका अपने को वेट चाहिए, क्वेश्चन मार्क है ये। अब देखो O2 का कोफिशिएंट फिर से 1 है, CO2 का कोफिशिएंट 1 है। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं कैसे, मोल ऑफ O2 बाय द स्टोइचोमेट्रिकल कोफिशिएंट 1। फिर मैं क्या लिख सकता हूं, मोल ऑफ CO2 बाय देयर कोफिशिएंट 1। अब अगर तुम इसको सॉल्व करते हो तो बताओ, O2 का मोल अपने को पता था 0.5 मोल, कोफिशिएंट 1 है। अब इसका वेट अपने को चाहिए, तो फिर से गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास CO2 का मान लेते हैं x ग्राम है, मोलर मास 44 और कोफिशिएंट 1। इसका मतलब फिर से x का वैल्यू क्या हो गया बताओ, 22 ग्राम। मतलब सेकेंड पार्ट का भी 22 ग्राम आ गया था, थर्ड पार्ट का भी 22 ग्राम आ गया था, क्योंकि दोनों ही केस में ऑक्सीजन क्या था बताओ, लिमिटिंग रिएजेंट था। दोनों ही केस में ऑक्सीजन हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, और कार्बन यहां पे क्या है बताओ, एक्सेस क्वांटिटी में है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5th नंबर है बेसिक चैप्टर, जो केमिस्ट्री का है, क्लास 11th के लिए। अब देखिए ये क्वेश्चन जो डिपेंड है, ये मोलारिटी से डिपेंड है, आपने थ्योरी में पढ़ा होगा। अब इस पर देखते हैं कि सवाल क्या कह रहा है। कहता है कि कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट CH3COONA required to make 500 ml of 0.375 मोलर। मोलर मतलब यहां पे क्या होगा, मोलारिटी। देखो जब वर्ड यूज करता है मोलर, इसका मतलब वो मोलारिटी कहना चाहता है। एक्वस सॉल्यूशन एंड मोलर मास ऑफ सोडियम एसीटेट अपने को दे रखा है इतने 82.0245 ग्राम पर मोल दे रखा है। तो कहता है कि बताओ इससे तुम सोडियम एसीटेट का गिवन मास निकालो कि भाई कितने मास उसमें डिसॉल्व किया गया। तो जरा देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो न्यूमेरिकल से पहले बात तो घबराओ मत, न्यूमेरिकल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट तरीका बनाने का है। जो इंफॉर्मेशन आपको दे रखा है उस इंफॉर्मेशन को लिखो, और इंफॉर्मेशन देने के बाद पता लगाओ कि भाई फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है, अपने आप बनेगा। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है V दे रखा है वो 500 ml है, और आप जानते हो कि मोलारिटी में वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए। तो 500 ml को मैं इधर ही 1000 से डिवाइड कर देता हूं। इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ये करीब 0.5 लीटर के बराबर हो गया। इसको अगर कैंसिल करोगे तो 0.5 के बराबर हो जाएगा। अब क्वेश्चन में मोलर सॉल्यूशन दे रखा है सोडियम एसीटेट का, जिसका वैल्यू जो है वो 0.375 दे रखा है मोलर का। देखो अगर मोलर कहता है इसका मतलब मोलारिटी है। अगर क्वेश्चन में मोलल कहा जाता है तो इसका मतलब स्मॉल m, ये क्या होता है, मोलालिटी। इसके भी क्वेश्चन हम आगे के वीडियोस में देखेंगे, करेंगे। तो मोलारिटी पता है, वॉल्यूम पता है। हाँ, अब इसमें जो सॉल्यूट को ऐड किया गया वो है हमारा सोडियम एसीटेट, जिसका क्वेश्चन में मोलर मास दे रखा है अपने को, वो दे रखा है 82.0245 ग्राम पर मोल दे रखा है। ये दे रखा है। देखो क्या पता है आपको, वॉल्यूम पता है, आपको मोलारिटी पता है, सॉल्यूट का मोलर मास पता है। तो आपको क्या निकालना है कि इस सॉल्यूट का गिवन मास कितना होगा, सॉल्यूशन में कितने मास है। तो सिंपली फॉर्मूला लगा देंगे कुछ ऐसा, मोलारिटी। मोलारिटी क्या होता है आप जानते हो थ्योरेटिकली, मोल ऑफ सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट के मोल को आपको ऊपर रखना है, और नीचे क्या आएगा, डिवाइड में क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वो सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में होगा बताओ, लीटर में होगा। बिल्कुल एग्जैक्ट बात।
अब देखो सब कुछ पता है अपने को, बस फॉर्मूला लगाना है। मोलारिटी अपने को दे रखा है 0.375। मोल, आप जानते हो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। अब गिवन मास जिसको अपने को निकालना है x मान लेता हूं, और मोलर मास दे रखा है 82.0245। चलिए ओके, ये हमारा हो गया मोल। और आप देखो वॉल्यूम 5 से ml था, मैंने उसको लीटर में ले आया 0.5 लीटर। अब अपने को ये पता है, ये पता है, ये पता है, और x निकालना है। सिंपली मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकालो। तो जब आप x का वैल्यू निकालोगे तो वो करीब करीब आपको आज 15.380 ग्राम, मतलब इतने ही ग्राम सॉल्यूट के इसमें डाले गए हैं। तो चलिए